ऑल एट सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब हम लोग वेबसाइट अपनी डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका वर्क होता है कि वो वेबसाइट गूगल पर आनी चाहिए, और सिर्फ गूगल पर आए ना, गूगल पे टॉप पर आए। जब कोई सर्च करे इस तरीके के कीवर्ड जैसे बेस्ट स्कूलिंग कानपुर, टॉप स्कूलिंग कानपुर, तो आपकी वेबसाइट का नाम गूगल में कहीं पर ऊपर आना चाहिए। गूगल में ऊपर आने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को गूगल के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना होता है। इसी को बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आज की क्लास का टॉपिक है। तो 3 वर्ड्स हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। पहले हम लोग समझेंगे सर्च इंजन के बारे में, कि कोई भी सर्च इंजन जैसे गूगल वगैरह ये काम कैसे करते हैं, और फिर हम लोग समझेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। गूगल पे हम लोग जाते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, इंस्टेंटली वो चीज़ वहाँ पर दिख जाती है। जैसे मान लेते हैं मैंने गूगल पे जाके सर्च किया टेम्परेचर इन कानपुर टुडे, या इन बेंगलोर, या किसी भी सिटी में, तो यहाँ पर 28 डिग्री शो कर रहा है। अब ये टेम्परेचर गूगल पर कैसे आया होगा? गूगल का कोई पर्सन यहाँ पे थर्मामीटर लिए डेली मेज़र करता होगा, या कैसे आया होगा? क्या लगता है आप लोगों को? गूगल पे टेम्परेचर आता है तो ये क्या गूगल का कोई पर्सन यहाँ पर लगा होगा? क्योंकि इतने सारे शहर हैं तो ये तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया के किसी भी शहर का आप सर्च करोगे, यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा। इवन अगर आप किसी का नाम जैसे सर्च करते हैं, मान लेते हैं मैंने सर्च किया अभिषेक भदौरिया, तो यहाँ पर ये जैसे इमेजेस आ रहे हैं, तो ये इमेज गूगल पर कैसे आई होगी, इसके पीछे क्या सिस्टम रहा होगा, इसको अभी हम लोग समझते हैं कि गूगल काम कैसे करता है। कोई भी चीज़ हम लोग सर्च करते हैं वो गूगल पर कैसे आती है, उसके पीछे क्या वर्किंग है, स्टेप बाय स्टेप इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गूगल पर जब भी कोई चीज़ हम लोग सर्च करते हैं, जैसे अभी मैंने टेम्परेचर सर्च किया था, तो ये एक्चुअली गूगल पे इसलिए आया क्योंकि गूगल ने क्या किया, एक दूसरी वेबसाइट से जाकर के इसकी डिटेल ले ली है। कौन सी वेबसाइट से? weather.com, एक वेबसाइट है इसका नाम है weather.com। वहाँ से गूगल ने ये डिटेल ले ली है। तो गूगल करता क्या है, गूगल का ये काम है कि दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं, अगर आप वेबसाइट बनाओगे तो आपकी भी वेबसाइट का जो डेटा होगा वो अपने पास लेकर के चला जाता है। तो गूगल में एसईओ पढ़ने में सबसे पहली चीज़ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये है, हाउ सर्च इंजन वर्क्स। गूगल या कोई भी सर्च इंजन काम कैसे करता है। हम लोग गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो चीज़ वहाँ पर कैसे आती है। तो गूगल बेसिकली ये 3 स्टेप में काम करता है। पहला काम होता है गूगल का कि वो दूसरों की वेबसाइट पर जाता है और डेटा लेकर के आता है, जिसको बोलते हैं क्रॉलिंग करना। उसके लिए गूगल के इस तरीके के स्पाइडर्स और क्रॉलर्स लगे हुए हैं। इनका काम यही है कि दिन भर दूसरों की वेबसाइट पर जाते रहते हैं और डेटा ले लेकर के आते रहते हैं। वेबसाइट से, मैप से, बुक से, जहाँ भी उसको डेटा मिलता है वो लाखों वेबसाइट से और हर जगह से डेटा लेकर के आता रहता है। तो जैसे आप लोग अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, मान लेते हैं motohub.co.in, तो इस वेबसाइट पर भी गूगल आएगा और कुछ दिनों में डेटा लेकर के चला जाएगा। तो इस चीज़ को बोला जाता है क्रॉलिंग करना। ओके, ठीक है इसका लुक। तो स्टेप नंबर 1 है यहाँ पर गूगल की वर्किंग का, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब होता है डेटा कलेक्ट करना, अलग अलग जगहों से डेटा को लेकर के आना। अब इतना सारा डेटा गूगल के पास आ रहा होगा लगातार, हर दिन करोड़ों वेबसाइट्स हैं, उनमें अरबों इमेजेस हैं, पेजेस हैं, तो वो सब डेटा गूगल अपने पास स्मार्ट तरीके से सेव करता है, और उस चीज़ को बोला जाता है इंडेक्सिंग करना। जैसे स्कूल में हम लोग कॉपी की स्टार्टिंग में एक इंडेक्स बनाते थे कि किस पेज पे क्या डेटा है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग करना। तो अगला स्टेप है गूगल का, दैट इज़ इंडेक्सिंग। क्रॉलिंग मतलब डेटा लाना, इंडेक्सिंग मतलब डेटा को अपने पास सेव करना। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी सर्च किया था अभिषेक भदौरिया, तो जो वो इमेज वहाँ पर आ रही थी वो इसलिए आ रही थी क्योंकि वो दूसरी किसी वेबसाइट पे लिखी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी इमेज गूगल पे आने लगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी इमेज दूसरी वेबसाइट्स पर होनी चाहिए, तब जाकर कोई चीज़ वहाँ पर आ पाती है। और तीसरा स्टेप होता है गूगल का सर्विंग करना। सर्विंग करने का मतलब जब कोई सर्च करे तो उसको वो रिजल्ट वहाँ पर दिखाना। अब सर्विंग करने में बात यह है कि जैसे मान लेते हैं किसी ने सर्च किया बेस्ट स्कूल इन कानपुर, और गूगल के पास कानपुर के 100 स्कूल का डेटा है, इसमें से वो किसको पहले नंबर पे दिखाएगा, किसको दूसरे नंबर पे दिखाएगा, इसके लिए वो अलग अलग स्कूल की करता है रैंकिंग। तो स्टेप नंबर 3 है रैंकिंग करना, सर्विंग एंड रैंकिंग। तो पहला स्टेप है क्रॉलिंग करना, डेटा लाना, दूसरा स्टेप है इंडेक्सिंग करना, तीसरा स्टेप है सर्विंग एंड रैंकिंग, मतलब वो डेटा में देखना कि कौन सी वेबसाइट बेस्ट है और उसके हिसाब से रैंक करना। ओके, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं गूगल की वर्किंग के, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्विंग एंड रैंकिंग। जो लोग लेट कनेक्ट करें मैं उनको एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम लोग ये समझ रहे हैं कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन काम कैसे करता है।
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि गूगल पे कोई चीज़ अपने आप नहीं आती है, वो गूगल दूसरों की वेबसाइट से लेकर के आता है। इसके लिए गूगल के प्रॉपर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स लगे हुए हैं जिनको प्रॉलर्स बोला जाता है। ये दूसरों की वेबसाइट पे जाते हैं और डेटा लेकर के आ जाते हैं। फिर उस डेटा को गूगल अपने पास सेव करता है, उसके लिए हज़ारों कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, उनमें वो सर्वर्स में डेटा सेव किया जाता है। उसके बाद जब भी कोई सर्च करता है तो गूगल अपने हिसाब से देखता है कौन सा डेटा बेस्ट है, किस वेबसाइट को ऊपर आना चाहिए, और उसकी वो वहाँ पे सर्विंग एंड रैंकिंग करता है। एक छोटे से वीडियो से मैं इस बात को और क्लियर करता हूँ। Every day, billions of people come. और स्क्रीन में कुछ आ रहा है, चला गया, वॉइस नहीं आ रही है। Hey everybody, we got a really interesting and very expansive question from Robert VH. अब ये वीडियो में जैसे यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे, एग्जैक्टली वो वीडियो नहीं है यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा था। तो ये बेसिक जो स्टेप है वो यही है कि पहले गूगल क्या करता है, अलग अलग वेबसाइट्स में जाता है, डेटा लेकर के आता है, फिर उस डेटा को अपने पास सेव करता है और फिर वो लोगों को दिखाता है। अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाला स्टेप है, आपके काम का स्टेप यही है कि कैसे गूगल आपकी वेबसाइट को ऊपर दिखाएगा। मान लेते हैं आप किसी स्कूल में जॉब करते हैं और स्कूल ने कहा कि कानपुर में कोई सर्च करे बेस्ट स्कूल इन कानपुर, तो मेरा नाम ऊपर आना चाहिए। तो इसके लिए गूगल क्या करता है, उस वेबसाइट के अंदर कई सारी चीज़ों को देखता है कि उसका कंटेंट कैसा है, कितनी पुरानी वेबसाइट है, वेबसाइट के बारे में दूसरी जगहों पे क्या लिखा है। लगभग 200 फैक्टर्स हैं गूगल के, जिनको गूगल देखता है और फिर डिसाइड करता है कि कौन सी वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए और कौन सी वेबसाइट नीचे आनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं क्लास में कोई स्टूडेंट है, उसको पता करना है कि ये स्टूडेंट अच्छा है या ख़राब है, तो हम लोग उसमें क्या क्या देखेंगे, स्टूडेंट्स के मार्क्स देखेंगे, क्लास में कैसे नंबर लाता है, तो क्लास के बाहर उसका बिहेवियर कैसा है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लास के अंदर अच्छे होते हैं, क्लास के बाहर शैतानी करते हैं, डिसिप्लिन में रहता है कि नहीं रहता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कैसी हैं। तो कई सारी चीज़ों को देख करके हम लोग डिसाइड करते हैं। वैसे ही गूगल भी आपकी भी वेबसाइट में कई सारी चीज़ों को देखता है। कुछ चीज़ें हैं जो गूगल वेबसाइट के अंदर देखता है और कुछ चीज़ें गूगल जो वेबसाइट के बाहर देखता है। जिन चीज़ों को वेबसाइट के अंदर देखता है उनमें ये आता है कंटेंट कैसा है, वेबसाइट में जो इमेजेस लगी हैं वो आपके स्कूल की हैं, कहीं से कॉपी तो नहीं की गई हैं, ये सब देखता है। और ऐसे ही कई सारी चीज़ें वेबसाइट के बाहर देखता है। तो जिन चीज़ों को अंदर देखता है उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, और जिनको वेबसाइट के बाहर देखता है उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। तो बेसिकली एसईओ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। तो जब आप जॉब करेंगे तो कुछ लोग ऑन पेज में जॉब करते हैं, कुछ लोग ऑफ पेज में जॉब करते हैं। ऑन पेज बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट कैसा है, पढ़ाई कैसी कर रहा है, मार्क्स कैसे ला रहा है, क्लास में उसका बिहेवियर कैसा है। और ऑफ पेज का मतलब है क्लास के बाहर उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, डिसिप्लिन में रहता है कि नहीं रहता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है। ऐसे गूगल भी 200 चीज़ों को देखता है, जिनमें से कुछ अंदर और कुछ चीज़ें बाहर की होती हैं। तो अभी तक बिल्कुल हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बताया गूगल काम कैसे करता है, और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया गूगल में एसईओ के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। एसईओ का मतलब होता है ऑप्टिमाइजिंग अवर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू रैंकिंग फैक्टर्स ऑफ सर्च इंजन। गूगल सर्च या कोई भी सर्च इंजन कैसे डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। 2 डाउट्स और हैं, उनको एक एक करके क्लियर कर लेते हैं। डाउट नंबर 1, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गूगल पे जो भी चीज़ें आती हैं वो किसी और की वेबसाइट से गूगल लेता है। इस वजह से गूगल पे आने वाली चीज़ें कई बार गलत भी हो सकती है। मान लेते हैं मैंने गूगल पे सर्च किया प्रेजेंट डीएम ऑफ कानपुर, जानते हैं आप लोग कौन है डीएम? तो यहाँ पे जैसे ये नेम लिख करके आ रहा है नेहा जैन, क्या यही है फिलहाल? हाँ, कोई मेल है, फीमेल नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर देखो गूगल पे जरूरी है कि हर चीज़ इन्फॉर्मेशन सही है। जैसे कुछ टाइम पहले गूगल पे सर्च करने पे प्रेसिडेंट में इडियट प्रेसिडेंट सर्च करने पे डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ जाता था, और इस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ उनको अपने यहाँ बुला लिया था उस समय कि ये क्या बदतमीजी है कि तुम हमारे देश में जो है इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। फिर सुंदर पिचाई ने इनको वही समझाया जो आपको हम लोगों ने अभी आपको बताया गया कि गूगल पे कोई चीज़ ऑटोमेटिक नहीं आती है, वो गूगल खुद किसी और वेबसाइट से लेता है। तो अगर किसी और वेबसाइट में इडियट प्रेसिडेंट में आपकी फ़ोटो लगी हुई है तो वो ऑटोमेटिक गूगल पर आ जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे एज ऑफ पप्पू, किसका नाम आएगा? तो यहाँ पर राहुल गांधी का नाम आ जाता है। तो
ये वो भी विकिपीडिया का पेज यहाँ पर आता है राहुल गांधी के नाम पर। तो ये चीज़ जो है वो गूगल ने नहीं की है कि राहुल गांधी और पप्पू उसने मैच करा के गूगल पे दिखा दिया। ये एक्चुअली गूगल के एल्गोरिथम इस तरीके के Right किसी और now, वेबसाइट में ये बात लिखी हुई थी, if you तो go वहाँ से ये चीज़ आने लगती है। the word तो ये जैसे सुंदर पिचाई प्रॉपर इसके लिए क्वेश्चन आंसर हुआ था उस समय, उनके यहाँ पर जो सेनेट बनी हुई है, संसद जो है, ये खुद एक वहाँ की संसद है जो पूछ रही हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई सर्च करता है तो वहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट को इडियट लिख करके सर्च करने पे नाम आता है। तो इन्होंने देखो वही बात बताई कि वी एज गूगल हैव क्रॉल्ड एंड वी हैव ग्रोन आउट एंड क्रॉल्ड अदर पेजेस, और फिर वहाँ से उसको हम लोग इंडेक्स करते हैं, तब जाकर कोई चीज़ गूगल में आती है। जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जो गूगल पे चीज़ें हैं वो सब किसी और की वेबसाइट में लिखी हुई हैं। तो डाउट आपको वो ये क्लियर करना है कि गूगल पे आने वाली हर चीज़ सही नहीं हो सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सही हो, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो गूगल नेवर क्रिएट्स कंटेंट। बहुत पहले जब मैंने सुना था, गूगल इज ओनली फॉर द। तो गूगल कभी कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करता है, वो सिर्फ दूसरों की वेबसाइट से यहाँ पर दिखा देता है, रिफ़र कर देता है कि यहाँ पे कंटेंट है, वहाँ जा कर के आप पढ़ सकते हैं। दूसरा डाउट ये है जो आपको क्लियर रखना है, वो ये कि दुनिया भर की हर इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं कि गूगल पर हो। गूगल पे सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन है जो गूगल ने क्रॉल किया है। वो चीज़ हो सकता है इंटरनेट पर हो लेकिन गूगल में ना हो। कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपका मान लेते हैं पासवर्ड है, वो गूगल पे नहीं है, वो गूगल क्रॉल नहीं कर पाया। यहीं से डार्क वेब जैसे कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं कि गूगल पे सिर्फ वही चीज़ें हैं जो गूगल ने जिसको क्रॉल किया है, बाकी उसके अलावा इंटरनेट पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर नहीं है। खैर, अब आते हैं हम लोग इन सारी बातों के प्रैक्टिकल पार्ट में। और एसईओ दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑन पेज एसईओ, फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑफ पेज एसईओ। सो ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें और ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें एक एक करके समझते हैं। तो ये सब थ्योरेटिकल बातें थी कि गूगल क्या है, कैसे काम करता है, कैसे वर्किंग होती है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से, दैट इज़ ऑन पेज एसईओ। सो ये सभी कहानी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन पेज या ऑफ पेज, ये सब स्टार्ट होती है, लोग गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर कुछ लिख करके सर्च करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो भी लिख करके सर्च करते हैं, जैसे मैंने सर्च किया बेस्ट स्कूल इन लखनऊ या इस तरीके से कुछ, इसको कीवर्ड बोला जाता है। और अब आप अगर किसी कंपनी का नाम गूगल में ऊपर लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि कौन से कीवर्ड्स ज़्यादा सर्च होते हैं। बेस्ट स्कूल इन लखनऊ ज़्यादा सर्च होता है, या टॉप 10 स्कूल इन लखनऊ, या लखनऊ स्कूल फीस, या बेस्ट सीबीएसई स्कूल इन लखनऊ, क्या ज़्यादा सर्च होता है ये आपको पता करना होता है। तो एसईओ का सबसे पहला स्टेप है कीवर्ड्स रिसर्च करना। कीवर्ड रिसर्च का मतलब होता है ये पता करना कि लोग कौन से कीवर्ड को ज़्यादा सर्च करते हैं। सो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए कई सारे टूल्स आते हैं, जैसे एक टूल आता है उबर सजेस्ट, एक गूगल का अपना टूल आता है जिसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। कुछ टूल्स फ्री आते हैं, कुछ टूल पेड आते हैं। पेड में से एक टूल आता है एचआरएफ करके जो कि काफ़ी पॉपुलर है, सेमरस नाम से एक आता है। तो कई सारे टूल्स हैं, एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे समय आने पर। आज की क्लास में फ़िलहाल हम लोग पहला टूल देखने जा रहे हैं उबर सजेस्ट, और ऑफिशियल एसईओ हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। ओके, मैं चार्जर लेकर के आता हूँ। ऑलराइट, सो कीवर्ड रिसर्च में मैंने आपको बताया कि इससे हम लोग ये पता करेंगे कि लोग गूगल पे क्या ज़्यादा सर्च करते हैं। उसके लिए एक टूल आता है जिसका नेम मैंने बताया उबर सजेस्ट। कैसे यूज़ करना है देखिएगा। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड, कहीं पर कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग उबर सजेस्ट नाम के एक टूल पे आए हुए हैं। इस टूल का काम क्या है, ये पता करना कि लोग गूगल पे क्या ज़्यादा सर्च करते हैं। यहाँ पर आप लोकेशन में लेंगे इंडिया। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई रियल इस्टेट कंपनी है और उनके कानपुर में फ्लैट्स हैं, लखनऊ में, नोएडा वगैरह में अलग अलग जगहों पे फ्लैट्स हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या फ्लैट के लिए कोई गूगल पे सर्च करता है। तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो
फ्लैट के लिए लोग क्या सर्च करते होंगे, बाई फ्लैट्स या रेंट में लेने के लिए। लेट्स सी, तो यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया बाई फ्लैट्स इन कानपुर, तो ये टूल हमें बताएगा कि कितने लोग ये सर्च करते हैं बाई फ्लैट्स इन कानपुर। अरे ये आ जाएगा। लो ऐसा करो, फ़ोन में अपने कनेक्ट कर लो या लैपटॉप में उसमें कनेक्ट कर लो। और ऑनलाइन जो लोग करते हैं ना वाई से भी चली गई होगी, फिर से आगे होगी आप लोगों को। विजुअल है, साउंड ऑफ किया। ओके, सो यहाँ पे मैंने साउंड ऑफ ऑप्शन हो गया। ओके, सो यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया बाई फ्लैट्स इन कानपुर, तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जो कीवर्ड है इसको अराउंड 70 लोग पर मंथ सर्च करते हैं, जो कि काफ़ी कम है कंपेरेटिवली। इसके अलावा लोग क्या क्या सर्च करते हैं वो आपको नीचे यहाँ पर दिखेगा। तो ये भी कंटेंट के आइडियाज़ नहीं दे पा रहा कि लोग और क्या क्या सर्च करते हैं। मैं कोई सिटी का नाम चेंज करके कोई और सिटी लेता हूँ, जैसे मैंने लिया बाई फ्लैट्स इन नोएडा, तो कानपुर में तो काफ़ी कम लोग सर्च करते हैं। मैं नोएडा के लेकर के यहाँ पर चेक करता हूँ, तो नोएडा में देखो ये कानपुर कंपेरिजन में काफ़ी हाई है, लगभग 1000 लोग यहाँ पर सर्च करते हैं। और उसके नीचे आपको यहाँ पे और आइडियाज़ मिल जाएंगे कि लोग और क्या क्या सर्च करते हैं। जैसे फ्लैट्स इन नोएडा ऑन रेंट लगभग कितने लोग सर्च करते हैं, 9900 लोग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है। 10,000 लोग लगभग रेंट के लिए सर्च करते हैं और बाई करने के लिए भी कुछ लोग सर्च करते हैं। तो ये जो ऊबर सजेस्ट नाम का टूल है, ये जो सर सर्च करते हैं ये गूगल पे करते हैं, गूगल पे, इंस्टाग्राम सिर्फ गूगल पे, सिर्फ गूगल पर। वो भी 1 मंथ में 1 महीने में लगभग इतने लोग सर्च करते हैं। तो ये जो टूल्स हैं जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, ये टूल्स आपको मेन 2 बातें बताएंगे। पहला, कितने लोग सर्च करते हैं, मतलब सर्च का वैल्यूम क्या है। तो कोई भी टॉपिक आपके माइंड में आए तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि उसको कितने लोग सर्च करते हैं। और दूसरा, उसके अलावा लोग और क्या क्या सर्च करते हैं। जैसे मैंने तो देखा था बाई फ्लैट्स, और यहाँ पे मुझे पता चला कि बाई फ्लैट से ज़्यादा फ्लैट इन रेंट लगभग 10,000 लोग सर्च करते हैं। तो आपको कीवर्ड के आइडियाज़ भी यहीं से मिल जाते हैं। तो आपका काम एसईओ करने में सबसे पहले ये होता है कि जिस कंपनी का आप एसईओ कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं और कितने लोग सर्च करते हैं। तो कम से कम 5 से 7 कीवर्ड्स की आपको लिस्ट बनाना है। तो मान लेते हैं कि आप किसी हॉस्पिटल के लिए जॉब कर रहे हैं या स्कूल के लिए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कर रहे हैं, तो आप ऐसे कम से कम 5 से 10 कीवर्ड्स की लिस्ट बनाएंगे कि लोग क्या सर्च करते हैं और कितने लोग सर्च करते हैं। ओके, ये लिस्ट आपकी यहाँ पर जाकर के बन जाएगी। आपको बार बार कीवर्ड सर्च करने पड़ेंगे और यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं इसी सेगमेंट के लिए हम लोग अगर देखें कि कार डिटेलिंग के लिए लोग कितना सर्च करते हैं और सिर्फ कार डिटेलिंग ही सर्च करते हैं या कुछ और सर्च करते हैं, वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो फिलहाल तो यहाँ नंबर 0 शो कर रहा है। 0 का मतलब ये नहीं कि 0 ही सर्च करते हैं, कई बार यहाँ पर ये एग्जैक्ट नहीं दिखा पाता है। उसके अलावा कार डिटेलिंग इन नोएडा 210, कार डेंटिंग पेंटिंग इन कानपुर, कार डिटेलिंग इंदिरापुरम और दूसरी सिटी वाइज यहाँ पर सर्चेस के रिजल्ट दिख रहे हैं। तो ये एक बेसिक आपको आइडिया मिल जाता है कि लोग क्या क्या सर्च करते हैं और कितने लोग लगभग सर्च करते हैं। गॉट इट। तो ये अलग अलग बिजनेसेस के लिए आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसके लिए एक टूल मैंने आपको बताया ऊबर सजेस्ट। ऐसे ही गूगल का भी एक टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, एक एचआरईएफ और सेमरस, कई दूसरे टूल्स भी यहाँ पर इस काम के लिए आते हैं। एक बार जब आपके कीवर्ड्स फाइनल हो जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपका फिर अगला काम होता है उन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट में यूज़ करना। अपनी वेबसाइट के टाइटल में, हेडिंग्स में, पैराग्राफ में और भी कई जगहों पर आप उन कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं मैंने सर्च किया है बेस्ट एसी इन इंडिया, तो जो वेबसाइट्स ऊपर आ रही होंगी आप देखेंगे उन वेबसाइट्स का अगर कंटेंट, तो उन्होंने अपने कंटेंट में कई जगहों पर ये कीवर्ड यूज़ किया होगा। जैसे यहाँ पर देखो सबसे ऊपर इन्होंने यहाँ पर अपना कीवर्ड यूज़ किया है बेस्ट एसी इन इंडिया। उसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके आओगे तो जो इन्होंने सेंटेंस बनाए होंगे
उन सेंटेंस में यूज़ किया होगा। ये देखो फिर से यूज़ किया है, बेस्ट एसी इन इंडिया। और अगर आप देखोगे तो कम से कम 28 जगहों पर इन्होंने बेस्ट एसी इन इंडिया करके सेंटेंसेस बनाए हैं। तो अब आपको करना ये है कि अपनी वेबसाइट पर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको इस तरीके से लिखना है कि वो कीवर्ड आपका बीच बीच में कई जगहों पर यूज़ हो करके आता जाए। ओके, तो वो कहाँ कहाँ पर होगा? टाइटल में, हेडिंग्स और पैराग्राफ में। टाइटल क्या होता है? जब हम लोग सर्च करते हैं तो ये जो सबसे ऊपर लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल। पैराग्राफ आपकी वेबसाइट के अंदर आता है और डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो आपको इस तरीके के टाइटल्स यहाँ पर अट्रैक्टिव बनाने होंगे। अब बात करते हैं टाइटल अट्रैक्टिव कैसे बनता है और उससे जुड़े हुए पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है हमारा कीवर्ड रिसर्च करना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आइडियाज़ और वैल्यूम पता चलता है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, टाइटल कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, हेलो, नहीं अभी तो मैं क्लास में हूँ। ओके, सो मान लेते हैं कि आपको एक इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी का एसईओ करना है, या इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर आपकी एक वेबसाइट है, ब्लॉग, उसका आपको एसईओ करना है। तो आपको कीवर्ड मिला इंटीरियर डिज़ाइन टिप्स। अब आप इसके ऊपर क्या टाइटल बना सकते हैं? तो जैसे एक टाइटल ये बनाया जा सकता है, बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन टिप्स फॉर डेकोरेटिव होम या फॉर अट्रैक्टिव होम, इस तरीके से कुछ। एक दूसरा टाइटल ये बनाया जा सकता है, 10 बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन टिप्स। ये सेकेंड वाला टाइटल पहले वाले टाइटल कंपेयर में ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो इस तरीके से काम करता है कि जहाँ पर नंबर्स आ जाते हैं वो उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो लोग हो सकता है बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन टिप्स पे ना क्लिक करके जहाँ पे 10 बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन टिप्स लिखा हुआ वहाँ पे वो क्लिक करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखो एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक कीवर्ड आपको दिया गया ग्रूम योर डॉग, और आपसे बोला गया इस पर एक टाइटल बनाओ। तो एक पर्सन ने टाइटल बनाया हाउ टू ग्रूम ए डॉग। इस टाइटल से ज़्यादा अच्छा टाइटल ये लगेगा 10 टिप्स टू ग्रूम ए डॉग। क्यों? क्योंकि ये जो टाइटल है इसमें क्या नंबर्स आ गए तो लोग जाकर के 10 टिप्स जरूर पढ़ेंगे। उससे भी ज़्यादा अच्छा टाइटल क्या है? 10 मस्ट नोन टिप्स टू ग्रूम ए डॉग। जहाँ पर इस तरीके के वर्ड आते हैं मस्ट नोन, इस काम को जरूर करें, तो लोग फिर उस पर ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर देते हैं। तो इससे हम लोगों को ये समझ आता है कि जो आप टाइटल बनाएंगे उसमें आप नंबर्स का यूज़ करेंगे। उसके अलावा आप अपने टाइटल में यूज़ करेंगे जो आपका कीवर्ड है, जैसे ग्रूम में डॉग देखो बार बार आ रहा है यहाँ पर। और तीसरा, आप अपने टाइटल में इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करेंगे जैसे मस्ट नो, नो मोर, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इस बात को मैं नोट भी कराता हूँ। जैसे मैंने सर्च किया था बेस्ट एसी इन इंडिया। अब आप देखेंगे जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो सभी नंबर्स का यूज़ ज़रूर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो जो सबसे ऊपर आ रही है उसमें ऐसे लिखा हुआ 10 बेस्ट एसी इन इंडिया। या यहाँ पे मैं अगर ऐसे सर्च करता हूँ इंटीरियर डिज़ाइन टिप्स, तो आप देखोगे जितनी भी वेबसाइट्स आ रही होंगी उनमें ये चार बातें कॉमन मिलेंगी। चार बातें कौन कौन सी कॉमन? हर वेबसाइट में एक नंबर यूज़ हुआ होगा। देखो यहाँ पे 5, 10, 12, 65, 52, 65, देखो सब में नंबर्स यूज़ किए गए हैं। सेकेंड, हर वेबसाइट में आप देखेंगे एक कीवर्ड यूज़ किया गया होगा जैसे इंटीरियर डिज़ाइन टिप्स, इंटीरियर डेकोरेट टिप्स, इंटीरियर डिज़ाइन टिप्स, और यहाँ पर भी इधर उधर घुमा के इंटीरियर डिज़ाइन टिप्स लिख दिया गया है। और तीसरा, हर वेबसाइट में इस तरीके के वर्ड्स जरूर यूज़ किए गए होंगे जो अट्रैक्टिव लगेंगे। जैसे ये चाहते तो ऐसे लिख देते 10 इंटीरियर डेकोर टिप्स, लेकिन उन्होंने क्या लिखा? 10 सीक्रेट दैट नो बडी टेल्स यू। तो ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लिख दिया गया ना, वही इसकी जान है कि उसकी वजह से लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये भी चाहते तो ऐसे लिख देते 12 इंटीरियर डिज़ाइन टिप्स टू मेकिंग अ हाउस, लेकिन इन्होंने क्या लिखा? 12 अनमिसेबल इंटीरियर डिज़ाइन टिप्स। तो एक अच्छा टाइटल बनाने के लिए चार जरूरी बातें। पहला, उस टाइटल में आपका कीवर्ड आना चाहिए। दूसरा, इस तरीके के वर्ड्स आने चाहिए जैसे इंपॉर्टेंट, मस्ट लर्न, इस तरीके के नंबर्स आने चाहिए। और टाइटल की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो, 10 से 12 वर्ड्स का होना चाहिए। और एक टाइटल में आप बार बार कीवर्ड्स का यूज़ ना करें। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझ करके आगे चल करके टाइटल्स बनाने होंगे। जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे होंगे उस टॉपिक पे एक ऐसा अट्रैक्टिव टाइटल बनाना होगा। जैसे यूट्यूब पे लोग कोई वीडियो खोलने से पहले उसका थंबनेल देखते हैं, वैसे यहाँ पर टाइटल्स देखते हैं। सो कीवर्ड रिसर्च
पहला काम होता है आपका वेबसाइट बनाने के लिए, एसईओ करने के लिए। फिर सेकंड काम होता है आपका टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, कि आपको अपनी वेबसाइट के टाइटल को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है। अब फिर आता है हेडिंग और पैराग्राफ ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप कंटेंट लिखेंगे उस कंटेंट के बीच बीच में आप अपने कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था बेस्ट एस इन इंडिया वाले में, कि जो उन्होंने कंटेंट लिखा था उसमें कई जगहों पर वो कीवर्ड यूज़ हुआ था। तो आप इस तरीके के सेंटेंसेस बनाएंगे जहाँ पर आपका कीवर्ड किसी तरीके से यूज़ हो जाए। पांचवा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। जैसे मान लेते हैं मेरा कीवर्ड है बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेंटेंस कि वी आर बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन कानपुर, वी आर अवार्डेड एज बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन कानपुर, आवर स्टूडेंट कॉल अस एज बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन कानपुर। तो अगर आप एक ही कीवर्ड को बार बार लिखेंगे तो गूगल फिर आपको समझ जाएगा कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आप कंटेंट अच्छा नहीं लिख रहे हो, बस आप कीवर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जिसको बोला जाता है कीवर्ड स्टफिंग हो जाना। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब है एक ही कीवर्ड बार बार यूज़ करना, और ऐसे में गूगल आपको पेनाल्टी कर सकता है, वो फिर आपकी वेबसाइट को गूगल में ऊपर नहीं आने देगा। तो कीवर्ड स्टफिंग आपको नहीं करना है, अदरवाइज दिस कैन बी इन्वॉल्व इन पेनाल्टी, और उसमें फिर आपकी वेबसाइट ऊपर नहीं आ पाती है, और फिर कोई रीड भी करेगा तो उसको पढ़ने में नहीं अच्छा लगेगा कि बार बार वही कीवर्ड आया हुआ है। तो एक लिमिट है यहाँ पर कि आप कीवर्ड की डेंसिटी, इसको बोलते हैं कि जो कीवर्ड की डेंसिटी होनी चाहिए वो 3% से 5% के बीच में होनी चाहिए। तो 3 to 5% का मतलब है कि 100 में से आप 3 से 5 बार अपना कीवर्ड यूज़ करें। तो अगर आप 100 वर्ड्स का कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें 3 से 5 बार अपना कीवर्ड यूज़ करें। आप ज़्यादा कंटेंट लिख रहे हैं तो आप ज़्यादा बार अपना कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। इसी हिसाब से आप अपनी वेबसाइट के हर पेज पे जाकर के काम करेंगे। एक एक पेज ओपन करेंगे, उस पेज पे टाइटल ऑप्टिमाइज़ करेंगे, हेडिंग पैराग्राफ में कीवर्ड यूज़ करेंगे, और ये कंफर्म करेंगे कीवर्ड की स्टफिंग ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, हाई क्वालिटी कंटेंट। हर पेज का अपना एक टाइटल होता है। जैसे मान लीजिए आप ये जो वेबसाइट बना रहे हो, इस वेबसाइट के टाइटल क्या है, मोटो हब, ये जो ऊपर लिख करके आ रहा है मोटो हब। लेकिन अब जो वेबसाइट एसईओ में ऊपर आ रही होगी उसका टाइटल दिखाते हैं, जैसे कि क्या बिजनेस का वो था, हाँ डेटो, क्या नाम था उसका, डोटो ना, डोटो मोटर मोटिव। तो इनकी जैसे अगर हम लोग वेबसाइट देखेंगे तो इनका देखो टाइटल क्या है, ये देखो कार डिटेलिंग एंड पेंट शॉप। तो टाइटल ये चेंज हो जाता है, ये चेंज उसी के अंदर ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आगे चलकर हम लोग को मोटो अब नहीं रखना है, इसका टाइटल हमें कार डिटेलिंग एंड पेंट शॉप इन कानपुर इस तरीके से रखना होगा। बेस्ट कार डिटेलिंग, हाँ, बेस्ट कार डिटेलिंग एंड पेंट शॉप इन कानपुर। तो इस तरीके से काम होता है यहाँ पर। हाँ, अब ऐसे अबाउट अस वाले पेज का है तो उसका भी टाइटल ये रखेंगे, अबाउट बेस्ट कार डिटेलिंग शॉप इन कानपुर या स्टोर इन कानपुर। अब देखो जैसे रीजेंसी हॉस्पिटल की वेबसाइट है तो इनका टाइटल देखो क्या है ऊपर साइड, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन कानपुर एंड लखनऊ। तो टाइटल में अपनी कंपनी के नाम बाद में लिखो, पहले अपना कीवर्ड लिखो। हर एक पेज हर पेज का अपना एक कीवर्ड होगा। जैसे फोटो आप खोलिए सबसे नीचे जाइए, ये सारे पे कोटिंग पूरी सेकंड सारे पे कोटिंग, ये पेज है मेरा, तो इसमें सर्वे कोटिंग टाइटल पड़ा। अब जो भी ज़्यादा सर्च होता है, अभी तो सिरेमिक कोटिंग फिलहाल पड़ा हुआ है, अब लेकिन हम लोग सर्च करेंगे सिरेमिक कोटिंग के साथ क्या ज़्यादा सर्च होता है, तो उसी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये बेसिक तरीका है। तो हर पेज पे हमारा टाइटल यूज़ होना चाहिए। ओके, अब आता है अगला पॉइंट, हाई क्वालिटी कंटेंट। तो हाई क्वालिटी कंटेंट बेसिकली क्या होता है, गूगल इस बात को लेकर काफ़ी फोकस होता है कि गूगल पे वही वेबसाइट ऊपर आए जिसका कंटेंट अच्छा हो। अगर हम लोग एक पल को एसईओ को किनारे रख दें तो गूगल पे जब भी कोई चीज़ हम लोग सर्च करते हैं तो हमारे काम की चीज़ हमें सेकंड्स में मिल जाती है। गूगल ने सबका जीवन बेहद आसान कर दिया है। ये इसी वजह से क्योंकि गूगल इस बात को देखता है कि हर वेबसाइट में जो भी गूगल में ऊपर आ रहा है उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अच्छा कंटेंट मतलब ये, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 10 बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इस टॉपिक पर, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि आप 10 क्रिकेटर्स के नेम लिख दें, दूसरा ऑप्शन ये है कि उनका नेम प्लस फ़ोटो लिखें, तीसरा ऑप्शन ये है कि आप उनका नेम, फ़ोटो और डिस्क्रिप्शन लिखें। तो तीसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो गूगल की भी यही कंडीशन है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका कंटेंट कम से कम 500 वर्ड्स का होना चाहिए।
हर पेज पर आपको जो भी कंटेंट लिखा हुआ कम से कम 500 प्लस वर्ड्स का होना चाहिए। और जो भी कुछ आप लिख रहे हैं वो कहीं से कॉपी ना करें, यूनिक होना चाहिए। कंटेंट में आप इमेजेस, वीडियोस वगैरह का यूज़ करेंगे। ओके, कॉपीड करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसकी वजह से आप गूगल में ऊपर नहीं आ पाएंगे। प्लेरिज्म चेक करने में और गूगल के एल्गोरिथम इस बात में बेहद ज़्यादा वो रहती है कि कोई भी कंटेंट आपका कॉपीड नहीं होना चाहिए। तो आपने जो लिखा है उसको आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करके लिखना पड़ेगा। कई ये टूल्स आते हैं जो प्लेरिज्म चेक करते हैं। प्लेरिज्म मतलब कितना कॉपीड है, कितना यूनिक है। तो आप जब भी कोई कंटेंट लिखें किसी पेज पर तो फिर उसको यहाँ पर आकर के चेक करें कि वो कॉपीड है या फिर यूनिक है। यहाँ पर वो कंटेंट लिख दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, नीचे सर्च करने का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप चेक कर लीजिए। थोड़ा बहुत 10, 15, 20% तो कॉपी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश के वही सेंटेंसेस हैं, वही बातें आपको लिखनी है। अब जैसे मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कोई स्पीच दिया तो स्पीच तो वही होगा लाइन टू लाइन, तो वो तो कॉपीड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100% कॉपीड ना हो। तो कम से कम 70-80% कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए, 15-20% कॉपीड है तो चलेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अपने कंटेंट में इम्प्रूव करना है। 500 वर्ड्स का कंटेंट हो, यूनिक हो, इमेजेस और वीडियोस यूज़ की गई हो। इमेजेस वीडियोस भी किसी और की वेबसाइट के मत यूज़ करो, नॉन कॉपीराइट इमेजेस यूज़ करो। जैसे आप लोग हम अपनी वेबसाइट पे जो इमेजेस यूज़ कर रहे हो, ये भी कहाँ से निकाल के यूज़ कर रहे हो? ऐसे गूगल से निकाल के यूज़ कर रहे हो क्या? सर कुछ अपनी है, कुछ हमारी है। हाँ, तो जैसे अपनी इमेजेस हैं वो तो बेटर है। गूगल से भी अगर हम लोग सर्च करते हैं, मान लेते हैं मुझे HD कार वॉलपेपर या HD कार इमेजेस सर्च करना है, तो अगर हम लोग डायरेक्ट ये इमेजेस उठा लेंगे जो गूगल पे आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आगे चल करके जिसकी इमेज है वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, बाकी गूगल को भी पता चल जाता है कि आपने कहीं और से ली है। इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर टूल्स करके एक ऑप्शन आता है, और यूजर साइट्स में आप जाके करेंगे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के अंदर जो इमेजेस आती हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली इमेजेस होती हैं, इनको यूज़ करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी लिमिटेड इमेजेस दिखेंगे आपको, लेकिन आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये टूल्स करके एक छोटा सा ऑप्शन यहाँ साइड में आता है, यहाँ पे क्लिक करके क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कर लेंगे। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स मैं आज आपके ग्रुप में शेयर करूँगा, 15-16 वेबसाइट, जैसे pixabay.com। इन वेबसाइट्स में आपको फ्री में HD क्वालिटी की बड़ी अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं। तो कार की या किसी भी चीज़ की इमेजेस चाहिए, आप यहाँ पे जाके सर्च करिए। ये जो इमेजेस आपको मिले इनको आप यूज़ कर सकते हैं। HD क्वालिटी की इमेजेस होंगी, किसी भी तरीके का कोई कॉपीराइट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पिक्साबे है, पेक्सेल्स है, फ्री पे है, कुछ मैं 15-16 वेबसाइट आपसे शेयर कर दूंगा। इन सभी वेबसाइट्स में आपको फ्री में HD इमेजेस मिल जाएंगी। तो इन चीज़ों का यूज़ करके आप अपना कंटेंट हाई क्वालिटी कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे SEO के 6 पॉइंट्स। कीवर्ड रिसर्च करेंगे आप सबसे पहले, टाइटल ऑप्टिमाइज़ करेंगे, हेडिंग ऑप्टिमाइज़ करेंगे, पैराग्राफ ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कंटेंट देखेंगे उसमें ज़्यादा कीवर्ड्स ना यूज़ हो और हाई क्वालिटी कंटेंट हो। हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब है कम से कम 500 वर्ड्स का कंटेंट हो, यूनिक हो, इमेजेस वीडियोस यूज़ करी हो और नॉन कॉपीराइट कंटेंट होना चाहिए। तो आज की क्लास को फिलहाल हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे, कुछ लोग मिलने के लिए आए हुए हैं अभी। सो आज की क्लास में बेसिकली आपको जो वर्क करना है वो है कीवर्ड रिसर्च करने का। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि SEO काम कैसे करता है, गूगल सर्च कैसे काम करता है, और SEO 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऑन पेज और ऑफ पेज SEO। ऑन पेज के अंदर अभी तक हम लोगों ने 6 फैक्टर्स पढ़े हैं। टोटल लगभग 10 से 12 फैक्टर्स होंगे, जिनमें से बाकी फैक्टर्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो आज आप लोग कीवर्ड रिसर्च करिएगा उबर सर्च टूल का यूज़ करके, और कम से कम 5 ऐसे कीवर्ड्स निकालिएगा जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, लोग सर्च करते हो। डन। तो इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।